स्वागत है आपका बैक टू द चैनल। 5 महीने बाद 5 महीने हो गए हैं मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। मतलब लाइक एज एन लॉन्ग फॉर्म वीडियो, शॉर्ट फॉर्म तो डालता ही हूँ, वो भी इतनी रेगुलर नहीं थी। तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा, बट कंफर्ट जोन या फिर कुछ भी कह लो, या फिर ऐसा भी समझ सकते हो कि जो और चीज़ें थी जिन पे ज़्यादा ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी था, इस वजह से ये चीज़ थोड़ी पीछे रह गई। बट ज़रूरी है कि अब पता चल गया है कि क्या चीज़ें पीछे रह गई है और क्या चीज़ें आगे लानी है, तो उन चीज़ों पे काम करेंगे। अब देखो भाई, पास्ट 6 महीने से आई हैव बीन इन अ कंप्लीट कंफर्ट जोन, इन मतलब एज इन कंटेंट क्रिएशन के बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं बात, नॉट इन टर्म्स ऑफ अदर फील्ड्स। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई अ, मैंने कोई वीडियोस मतलब लाइक एज इन शूट करना, शॉर्ट्स शूट करना, रील्स शूट करना सब बंद कर दिया था। पुरानी क्लिप्स यूज़ कर रहा था। और यूट्यूब वीडियो की तो बात भूल ही जाओ भाई। देखो तुम्हें मैं एज इन शॉर्ट में अच्छे शॉर्ट में समराइज़ कर देता हूँ, क्योंकि तुम्हारा भी हक बनता है जानना कि भाई मैं कहाँ गायब था, मैं क्या कर रहा था। भाई पहले मैं रहता था जहाँ पे हॉस्टल में, वहाँ पे 4 लोग रहते थे मेरे, मतलब 3 लोग रहते थे मेरे साथ इंक्लूडिंग मी, तो 4 लोग, 4 पीपल का रूम था वो। तो उसमें क्या सीन रहता है ना कि अब सारे अलग अलग कोर्सेज़ के हैं, कोई किसी ईयर का है, कोई किसी ईयर का है, कोई कभी बाहर जा रहा है, कोई कभी बाहर जा रहा है। मतलब ऐसा क्या होता है, लोग ज़्यादातर रूम में ही रहते हैं, या फिर एक बंदा तो रहता ही है रूम में। तो ऐसे में ना वीडियो स्केड्यूल करके शूट कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, या फिर आपको ऐसे शूट करना है कि कोई बंदा रूम में ऑलरेडी है और आपको फिर शूट करना है। तो मेरे को वो फ्रीडम पिछले 3 सालों से मिल ही नहीं रही थी। मतलब मेरे को तो यूट्यूब चैनल करे हुए, स्टार्ट करे हुए 3 साल नहीं हुए, बट 3 साल से मैं ऐसे ही कोविड रूम्स में रह रहा हूँ। तो आपने मेरी पुरानी वीडियोस में भी देखा होगा, कभी मैं छत पे बना रहा हूँ, कभी मैं कहीं बना रहा हूँ, कभी मैं कहीं बना रहा हूँ। तो अभी क्या है, अभी मैं वापस, मेरे पास फैसिलिटी है कि मैं एक सिंगल रूम में रह सकता हूँ। तो अभी मेरे पास पूरी फ्रीडम है। अगर अभी भी मैं वीडियोस नहीं डालता तो पूरी पूरी जो उसकी गलती होगी, गलती वो मेरी होगी, ना कि किसी और की। या फिर ये कि मेरे पास 4 लोगों का रूम है या सिंगल रूम है या जो भी एक्सक्यूज़ है, वो सबको छोड़ते हुए आगे की बात करते हैं। तो भाई सिंपल एंड क्लियर, मैंने कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं बनाई, ना फिज़िक के टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स पे बनाई, बट उसको छोड़ के कहीं पे भी मैंने कोई ख़ास यू नो डेवलपमेंट नहीं करी है। तो कोई बात नहीं, देयर इज़ ऑलवेज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो फिर अभी भी ऑब्वियसली मैं बहुत, अभी तो मुझे वापस अपना प्राइम हिट करना और उसके बाद उसके ऊपर की भी स्टोरी है। तो अभी काफ़ी चैप्टर्स बचे हैं जो हमें लिखने हैं साथ में। तो मैं अब, मैंने वैसे, मैं सच बताऊँ ना, मैं बहुत सीक्रेट बंदा हूँ कि मैं अपने प्लान ज़्यादा रिवील नहीं करता, ना मैं ज़्यादा कुछ चपड़ चपड़, नो। तो बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितना भी दिखा सकूँ अपनी जर्नी के बारे में, अपने प्रोग्रेस जो मैं बना रहा हूँ उसके बारे में मैं दिखाऊँगा। मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा आप लोगों को भी इंडल्ज कर सकूँ, ताकि आप लोग भी मेरी जर्नी से सीख पाओ, या फिर आप लोगों ने कुछ फ़ील किया, या फिर अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो जो चीज़ें मैं आपसे सीख पाऊँ, मैं वो सीख पाऊँगा, हम एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करेंगे। ये चीज़ मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम पहले से है। एंड नॉट अ जिम कम्युनिटी, नॉट अ गेमिंग कम्युनिटी, इट विल बी अ सेल्फ इम्प्रूवमेंट कम्युनिटी। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब एक बार फिर से बता देता हूँ, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल है, ना कि कोई एक स्पेसिफिक कोई मतलब ऐसा चीज़ नहीं है। क्योंकि भाई मैं बहुत, मेरे को बिल्कुल फेकनेस पसंद नहीं है, मैं रॉ और रियल रहता हूँ। मेरे को पसंद है भाई कि जो मैं करता हूँ मैं तुम्हें दिखाऊँ, कि मतलब जो मैं सीख रहा हूँ वो मैं तुम्हें सिखाऊँ। अब क्या है कि मेरा मानना है, मेरा पर्सनल मानना है कि हम, एक बंदा जॉब करता है, ठीक है, उसके पैसे आने लग गए, बट उसके रिलेशनशिप्स फक्ड अप हैं, उसकी हेल्थ फक्ड अप है, उसकी द वे ही सीज हिमसेल्फ इज़ फक्ड अप। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या है कि वो तुम्हारे को मॉनेटरी लेवल पे ग्रो करना, प्लस फिज़िकल लेवल पे ग्रो करना, थर्ड रिलेशनशिप्स में तुम्हारे ग्रो करना, हर चीज़ में, हर एस्पेक्ट में तुम ग्रो करोगे। एंड नथिंग इज़ बेटर देन दैट। आई फील कि ये चीज़ बेस्ट है, मतलब मेरे हिसाब से। तो मैंने कुछ सिस्टम्स बनाए हैं, कुछ प्लान्स, प्लान्स तो नहीं बोलूँगा, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने इस साल के लिए मैंने बहुत सारे सिस्टम्स बनाए हैं, स्केड्यूल्स बनाए हैं, जो कि
हेल्प करेंगे काफ़ी ज़्यादा मेरे को लॉक्ड इन रहने में। क्योंकि क्या है कि सिस्टम्स बहुत सही होते हैं, क्योंकि सिस्टम क्या है कि सिस्टम में मतलब क्या है कि जैसे तुम्हारा स्कूल है, अब स्कूल का एक सिस्टम है कि भाई FA1 होता है, FA2 या जो भी तुम्हारा वीकली टेस्ट होता होगा, उसके मार्क्स जुड़ते हैं, उसके मार्क्स जुड़ते हैं, तो सिस्टम को चेंज नहीं कर सकता। तो वैसे अगर हमने लाइफ में अपनी सिस्टम्स बना लिए जिसे हम फॉलो करते हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी बताओ। तुम्हें बस सिस्टम्स बनाने, तुम्हें दिमाग एक बार लगाना है और तुम्हें बस फॉलो करना है। तो 100 बात की एक बात, मैंने इस साल के लिए काफ़ी सारे सिस्टम्स बनाए हैं, काफ़ी सारे प्रोसीजर्स है, काफ़ी सारे रूल्स है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ ऑब्वियसली, बट ओनली इफ़ यू नीड देम, अदरवाइज़ इट्स ऑफ नो यूज़ फॉर यू। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे को ज़रूरत है उस चीज़ की, तो तुम नीचे कमेंट्स में बता सकते हो मेरे को। मैं उस चीज़ पे ज़रूर वीडियो डालूँगा, और ज़रूर मतलब ज़रूर, ठीक है, मार्क माई वर्ड्स। बाकी बहुत टाइम से मैंने कोई जिम वाली चीज़ें भी नहीं डाली है, तो आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा जिम सेशन अपना दिखा देता हूँ। उसके आगे की जो बातचीत है वो हम जिम के बाद कंटिन्यू करेंगे। तो अभी वैसे भी लेट हो रहा है जिम के लिए, तो मैं फटाफट जिम जाता हूँ। उसके बाद हम यहीं पे वापस से अपना आगे का Q&A रिज्यूम करेंगे। Q&A मैं बता देता हूँ क्या था। जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हुए थे तो मैंने Q&A रखा था, तो उसका जो रिप्लाई था वो 5 महीनों से पेंडिंग है। तो वो मैं अभी आज जिम के बाद मैं आंसर कर दूंगा उन सब चीज़ों का तो नहीं, मैंने बस पाँच क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। थे तो थोड़े थोड़े से थे और भी, बट वेग क्वेश्चंस थे तो वो मैंने हटा दिए हैं। बाकी अगर आपको कोई भी कमेंट में क्वेश्चंस पूछना हो या DM करना हो तो आप बेझिझक कर सकते हो। आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर योर क्वेश्चंस। वीडियो चाहे मैं ना डालता हूँ, बट मैंने कमेंट्स का हमेशा रिप्लाई किया है, तो यू कैन फील फ्री। It's okay, I'm a little curious. Tell me if it's wrong, if it's right, I don't care. I can keep a secret, can you? Got my mind on your body and your body on my mind. Got a taste for the cherry, I just need to take a bite. Don't tell your mother, kiss one another, and die for each other. We're gone for the summer. Take me down into your fairy light. Don't this canvas with your body tight. Just something we wanna try. Concealing time. We're gone for the summer. Tell me if I won, if I did, what's my price? I just wanna play with you too. Even if they judge, I'll get up to the top. I just wanna have some fun with you. Got my mind on your body and your body on my mind. Got a taste for the cherry, I just need to take a bite. Don't tell your mother, kiss one another, die for each other. We're gone for the summer. जिम से वापस आ गए भाई। बढ़िया बढ़िया सेशन हो गया। चेस्ट एंड ट्राइसेप पंप भी ठीक ठाक ही आया था यार। अब पंप ना आजकल मतलब पता नहीं उतना बढ़िया आता नहीं है, क्योंकि मेरा अभी लगेगा ना टाइम, मैंने 1 महीने से वर्कआउट नहीं किया था, तो अभी मेरी बॉडी रिकवर हो रही है धीरे धीरे।
तो अभी थोड़ा ग्लाइकोजन और क्रिएटिन वो सब भरेगा जब मसल में, थोड़ा पंप रिटेन होगा और थोड़ा पंप आएगा अच्छे से, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, क्लिप्स विप्स भी अच्छी आएगी। बट अभी थोड़ा सा ऐसी है, थोड़ा फ्लैट एंड डिप्लीटेड लगता हूँ, बट इट्स ओके। ये देखो पीछे कौन है, द बैटमैन, मेरा आइडल है भाई ये, हल्के में मत ले लेना इसको। Q&A पे बढ़ते हैं आगे। Q&A में पहला सवाल है, एक सेकेंड भूल गया भाई क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बहुत ऑब्वियस, हाउ डिड यू चेंज योर स्किन कलर। 100 बार बता दिया भाई, 100 बार। मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, इससे पिछली वीडियो होगी, उस पे जाके यू कैन चेक आउट। मैंने अपना मतलब जो भी था, सीक्रेट सॉस तो कुछ है नहीं, एज इन बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, और अब मैंने कुछ चीज़ें इम्प्रूव कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे, तो वो मैं जब वो रिज़ल्ट आएगा तब मैं आगे चल के बता दूँगा। अभी पहले मेरे को खुद ट्राई करने दो, बाकी जितना भी मेरे को पता था उस बारे में, जो भी मैंने किया है स्टेप बाय स्टेप ओवर द ईयर्स, वो मैंने उस वीडियो में डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर आर यू फ्रॉम। तो आई एम बेसिकली फ्रॉम उड़ीसा, मैं उड़ीसा से हूँ, और बचपन से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, दिल्ली नहीं सॉरी फरीदाबाद में रह रहा हूँ। स्पेसिफाई करना पड़ता है भाई, दिल्ली एंड फरीदाबाद आर टू वेरी डिफरेंट। तो मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, बचपन से यहीं पला बड़ा हूँ, और बाकी रूट्स मेरे उड़ीसा से हैं, तो यही है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट मोटिवेटेड यू टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन। देखो भाई, मैं सीधी सीधी बात बताऊँ तो मैंने कभी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने के लिए कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया ही नहीं। मुझे याद है कि मेरे को ना इंस्टाग्राम पे मेरे को फ़ोटोज़ खींचने का बहुत शौक था, अपनी नहीं, क्योंकि मेरी खींचने लायक थी नहीं फ़ोटो। मेरी जितनी भी फ़ोटोज़ है वो सब मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती खींची है, या ऐसी किसी इवेंट में आ गई है हंसते फुलाते, वो मतलब वो मैंने नहीं खींची, उसमें मेरा कोई पार्ट नहीं है। मेरी फ़ोटोज़ खींचने मतलब मेरी मैं जो फ़ोटोज़ खींचता था वो स्काई की होती थी, और मैं मतलब स्टोरी पे लगा देता था। बहुत पहले की बात है, 3 साल तो आराम से हो गए होंगे उस बात को, ठीक है, 2022 या 23 की बात है। स्टोरी पे लगा देता था, तो इंस्टा ने क्या किया कि एक दिन इंस्टा ने उसको पकड़ के उसका एडिट बना दिया, खुद से रेकमेंड कर दी मेरे को एक रील, और मैंने वो रील पोस्ट कर दी, और आउट ऑफ नो वेयर उस पर 10,000 व्यूज़ आ गए। तो मुझे लगा, अरे वाह यार, ये तो बड़ी आसान चीज़ है, ये तो बड़ी मस्त चीज़ है। तब से मैंने चालू किया, मैं पहले सीनरी की रील्स डालता था, उसके बाद मैंने डाली फुटबॉल की रील्स। मतलब ये तो चलो एक अलग स्टोरी है, बट हाँ बेसिकली मेरे को कोई मोटिवेशन नहीं थी ऐसे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने की, इट वॉज जस्ट ऐसे ही। तो बस ऐसे ही चालू कर दिया बस, ऐसा कोई ऐसे मोटिवेशन नहीं थी कोई। और अच्छा है कि नहीं थी भाई, वरना फिर मोटिवेशन रहती है ना, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, और फिर तुम्हारे को कोई रीज़न नहीं रहता करने का, तो तुम करते नहीं हो। तो मेरे को पता है कि मेरा कोई रीज़न ही नहीं है, तो मैं करता रहूँगा, कोई बात नहीं। चौथा सवाल है, व्हाट इक्विपमेंट्स डू यू यूज़ एंड विच कैमरा डू यू यूज़। भाई कैमरा मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, कहाँ गया कैमरा। तो भाई देखो ये है, सोनी ZV-E10, बट एक कैच है, इसमें ना लेंस नहीं है, तो ये है किट लेंस वाला कैमरा। और उस टाइम, और ये सेकंड हैंड है, तो उस टाइम पे क्या सीन था, उस टाइम पर मैं एक फुल फ्लेजेड कैमरा ले पाऊँ इतनी औकात नहीं थी मेरे पास मेरी। तो फिर मेरे को क्या था कि यार एक बस कैमरा हो जाए, मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी उस टाइम पे कि यार कैमरा किट लेंस वगैरह कुछ भी। मेरे को लगता था बस कैमरा है तो बस बढ़िया क्लिप आ जाएगी, बढ़िया वीडियो बन जाएगी, अपना तो बस काम सेट हो जाएगा। बट आफ्टर टेकिंग द कैमरा आई गॉट टू नो कि भाई इसमें भी बहुत स्पेसिफिकेशंस है, इसमें भी बहुत ही चीज़ें हैं जो कि ध्यान रखने वाली हैं। इट वाज मतलब अच्छा यूज़ है उसका, बट वही है यार, लेंस के बिना ना उसकी जान अधूरी है। तो अभी के लिए तो इट इज़ नॉट अ फुल फ्लेजेड कैमरा, बट हाँ ठीक है, इट गेट्स द जॉब डन। कई बार लो लाइटिंग में, जैसे इसके लिए ना तो मैं बता देता हूँ, जैसे अभी ये वाली लाइटिंग है, इस वाली लाइटिंग में अगर मैं इस पे शूट करूँगा तो इट विल नॉट गिव गुड रिजल्ट्स एट ऑल। और बट जब जिम वाली क्लिप्स होती हैं कई बार उसमें वो अच्छा रिज़ल्ट दे देता है, तो उसका सब्जेक्टिव है कि यार वो कभी अच्छा दे देता है, कभी अच्छा नहीं देता है। और रही बात दूसरे इक्विपमेंट की, तो पहले मेरे पास iPhone XR था, वो भी सेकंड हैंड था, मैंने कैशिफाई से ख़रीदा था।
19 या 20 हज़ार का, 3 4 साल पहले, वो भी बहुत पुरानी बात है। अब मेरे पास रिसेंटली जस्ट 2 महीने पहले मैंने आईफोन 16 ख़रीदा है, और ये अभी मैं इसी से शूट कर रहा हूँ, तो ये अच्छा है काफ़ी, इसमें भी सही है। इससे पहले जब आईफोन XR था वो भी बढ़िया था, उस पर भी चल रहा था काम, बट फिर वो कुछ ज़्यादा ही आउटडेट हो गया था, और मतलब उसकी बॉडी तो अच्छी थी, बट उसका जो इंटरनल वो 64 GB वाला था, तो बहुत ख़राब हो गया था मतलब अंदर से बेसिकली, तो चलाने लायक रहा नहीं था, तो नया ले लिया। फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन लिफ्टिंग फ्रॉम। भाई तो मैंने स्टार्ट किया था लिफ्ट करना 2000 2023 जनवरी में, तो 2023, 2024, 2025, और अब है 2026 जनवरी, मतलब 3 साल मुझे इस जनवरी में कंप्लीट हो गए हैं। अभी भी मुझे याद है मैंने शायद 8 जनवरी को पहला दिन रखा था कदम जिम में, तो 3 साल मेरे को एग्जैक्ट हो गए हैं। अब लोग बहुत ऊपर नीचे करके बताते हैं, भाई सीधी बात है, मेरा तो 3 साल हुआ है मेरे को। और अब मैंने देखा है कुछ लोग मेरे से पहले से कर रहे हैं, और वो बोलते हैं कि हमें तो 2 साल हुए हैं, हमें तो 1 साल हुआ है। वाह भाई, वाह भाई, टाइम टाइम ट्रैवल कर रहे हो भाई तुम भी, सही है यार। तो भाई 3 साल है, 3 साल के हिसाब से बहुत ही थोड़ी बेकार फिजीक है, बट हाँ अभी अब वो भी है ना यार कि मैं सिर्फ खाता हूँ सोता हूँ, बॉडी नहीं बनाता, सिर्फ ये काम नहीं है मेरे को, और भी भाई कई सारे काम हैं, तो सब चीज़ें मैनेज करते करते होता है, कई बार छूट जाती है चीज़ें, उतना ध्यान नहीं जा पाता, फिजिक करते रहते नहीं हो तुम। और मैं भी नहीं चाहता कि तुम ये चीज़ करो कि तुम फिजिक ही कर रहे हो बस, और तुम्हें बस बॉडी बनानी है और कुछ नहीं करना तुम भाई। इस सब से मतलब चल जाता है घर, बट मैक्सिमम केसेस में नहीं चलता। तो भाई इससे अच्छा है कि तुम ये जिम वाली चीज़ को बैक सीट पे रखो, एंड इसको लाइफस्टाइल बनाओ बेसिकली। कोई तुम्हारे को बहुत ही एग्रेसिव होके तुम्हें चेज़ नहीं करना है, तुम्हें एग्रेसिव रहो, चेज़ करो, बट इन अ लाइफस्टाइल मैनर, और कुछ नहीं, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी यू कैन हैव योर अदर पर्सपेक्टिव्स ऑल्सो, एंड आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अगली वीडियो प्रॉबेबली कल, आई विल मीट यू, ठीक है, कल आएगी अगली वीडियो। देख लो, बोल दिया मैंने, अब कल तो डालनी पड़ेगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।